किसी गांव में 3 भाई रहते थे। उनकी माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था और वे अनाथ हो गए थे। बड़े भाई का नाम राघव, मंझले का विक्रम और छोटे का अर्जुन था। तीनों भाई अपने जीवनयापन के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे थे, लेकिन गरीबी उनके जीवन से जाने का नाम नहीं ले रही थी। राघव सबसे बड़ा था, इसीलिए उसमें एक तरह का गर्व था कि उसे अपने छोटे भाइयों से ज्यादा समझदारी है। वह हमेशा अपने हित को पहले रखता और कभी भी अपने भाइयों की चिंता नहीं करता था। विक्रम, जो मंझला भाई था, स्वभाव से थोड़ा व्यावहारिक था। वह मेहनत से काम करता, लेकिन हमेशा सोचता कि उसे मेहनत का पूरा फल तभी मिलेगा जब वह अपने फायदे को पहले रखे। सबसे छोटा भाई अर्जुन सरल, दयालु और निष्कपट था। वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता, लेकिन अपनी हालत पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसका दिल बड़ा था और उसे विश्वास था कि ईमानदारी और भलाई का फल जरूर मिलेगा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। तीनों भाइयों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उनके पास एक ही रास्ता था, गांव छोड़कर किसी बेहतर अवसर की तलाश में निकलना। राघव ने कहा, हमें शहर की ओर जाना चाहिए, वहां हमें काम मिलेगा और हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। विक्रम ने सहमति जताई, हमें वहां जाकर मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर हम होशियारी से चलें तो अमीर भी बन सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, जो भी होगा हम साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तीनों भाई अपने पुराने कपड़े पहनकर बिना किसी धन दौलत के गांव छोड़कर एक अनजाने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला। जंगल के अंदर वे बहुत दूर तक चलते गए, लेकिन कहीं से भी कोई गांव या शहर नहीं मिला। भूख और थकान के कारण वे कमजोर पड़ने लगे। तभी जंगल के बीचों बीच एक चमकती रोशनी दिखाई दी। रोशनी के केंद्र में एक सुंदर परी खड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, हे मानवों, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? भाइयों ने अपनी आप बीती परी को सुनाई। परी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहती हूँ। अगर तुम परीक्षा में सफल हुए तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। तीनों भाइयों ने परीक्षा के लिए हामी भर दी। परी ने 3 अलग अलग चुनौतियां दी और कहा कि जो भी इनमें सफल होगा उसे उसकी इच्छा के अनुसार वरदान मिलेगा। सबसे पहले राघव की बारी आई। परी ने कहा, तुम्हारे सामने एक नदी है, इसे पार करके वहां तक जाओ जहां सोने का एक महल है, लेकिन रास्ते में कई प्रलोभन आएंगे, तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। राघव नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी के अंदर सोने और हीरों से भरे बर्तन चमक रहे थे। लालच में आकर उसने सोचा, अगर मैं यह ले लूं तो मुझे किसी वरदान की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे ही उसने सोने को उठाने की कोशिश की, नदी का जल अचानक उफान मारने लगा और वह डूबने लगा। परी ने उसे बाहर निकाला और कहा, तुम परीक्षा में असफल हुए क्योंकि तुमने लालच को खुद पर हावी होने दिया। राघव को कुछ नहीं मिला। अब विक्रम की बारी थी। परी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो और 3 दिन में देखो कि यह कितना बड़ा होता है। विक्रम ने बीज को बो दिया। पहले दिन उसने उसे सींचा, लेकिन दूसरे दिन वह उसे भूल गया। तीसरे दिन जब परी आई तो उसने देखा कि पौधा मुरझाया हुआ था। परी ने कहा, अगर तुम किसी भी चीज को अधूरा छोड़ दोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। तुम परीक्षा में असफल हुए। विक्रम को भी कुछ नहीं मिला। अब अर्जुन की बारी थी। परी ने उससे पूछा, तुम क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं एक सुंदर सुघड़ राजकुमारी चाहता हूँ जिससे मैं शादी कर सकूं, लेकिन मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह हासिल करना चाहता हूँ। परी ने मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हें चाहिए वह आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे साथ एक लंबी यात्रा करनी होगी। अर्जुन तैयार हो गया। परी उसे लेकर एक रहस्यमयी सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने कई गांवों, पहाड़ों और नदियों को पार किया। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद परी और अर्जुन एक भव्य राज्य में पहुंचे। वहां का राजा बहुत बलशाली और धनी था और उसकी एक अद्भुत सुंदर बेटी थी। परी सीधे राजमहल में गई और राजा से कहा, मैं राजकुमारी से मिलना चाहती हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। अर्जुन को यह देखकर अजीब लगा कि परी राजमहल में इतनी आसानी से कैसे प्रवेश कर गई। राजकुमारी जब सामने आई तो अर्जुन उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वह बहुत ऊंचे स्तर की थी और उसका गरीब होना शायद उसके लिए बाधा बन सकता था। परिस्थितियां अर्जुन के लिए आसान नहीं थीं, लेकिन परी मुस्कुराई और कहा, चिंता मत करो, जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगले भाग में
अर्जुन और अन्य उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा परी कि एक रहस्यमयी योजना राजा की परीक्षा और अर्जुन की अगली चुनौती। अर्जुन और परी भव्य महल के सामने खड़े थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे सोने जड़े हुए स्तंभ, मोती जड़ी दीवारें और संगमरमर की बनी फर्श थी। हर कोने पर सैनिक तैनात थे जो अपने हाथों में चमचमाती तलवारें ले खड़े थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जीवन में कभी ऐसा वैभव नहीं देखा था, लेकिन परी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। महल के दरवाजे खुलते ही एक सैनिक आगे बढ़ा और बोला, राजा ने आपके स्वागत के लिए दरबार बुलाया है, कृपया अंदर आइए। अर्जुन और परी धीरे धीरे चलते हुए राज दरबार में पहुंचे। वहां राजा अपनी राजगद्दी पर बैठे थे। उनके ठीक बगल में राजकुमारी बैठी थी, जिसे देखते ही अर्जुन का दिल थम गया। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह एक गरीब युवक था, जबकि राजा एक शक्तिशाली शासक। राजा ने अर्जुन को सिर से पांव तक देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम कौन हो और मेरे दरबार में क्यों आए हो? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक गरीब युवक हूँ, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से जीवन जिया है। मैं आपके राज्य में अपना भाग्य आजमाने आया हूँ। राजा हंसे और बोले, यहाँ भाग्य नहीं, शक्ति चलती है। अगर तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना है तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। अर्जुन ने दृढ़ता से सिर हिला दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ महाराज। राजा ने पहली परीक्षा की घोषणा की। अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें महल छोड़ना पड़ेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अर्जुन पर थी। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? अर्जुन ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, विश्वास। अगर विश्वास है तो कोई भी रिश्ता, कोई भी राज्य और कोई भी जीवन सफल हो सकता है। राजा ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम्हारे पास असीमित धन हो तो तुम उसका क्या करोगे? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करूंगा। एक शासक का धर्म है कि वह अपने लोगों की देखभाल करे, न कि सिर्फ खुद का ऐश्वर्य बढ़ाए। राजा का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन दरबारियों के बीच हलचल शुरू हो गई। अब राजा ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, तुम इस राज्य के योग्य क्यों हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि योग्यता जन्म से नहीं, कर्मों से तय होती है। अगर मैं आपके हर परीक्षण में सफल होता हूँ तो मैं इस राज्य का भी योग्य उत्तराधिकारी बन सकता हूँ। राजा ने अर्जुन की बातों पर कुछ देर विचार किया और फिर बोले, तुम्हारे उत्तर प्रभावशाली हैं, लेकिन यह परीक्षा काफी नहीं है, तुम्हें एक और परीक्षा पास करनी होगी। राजा ने अर्जुन को महल के मैदान में बुलाया। वहां एक विशाल योद्धा खड़ा था, जिसका शरीर लोहे की तरह कठोर था। राजा ने कहा, अगर तुम इस योद्धा को हरा सकते हो तो मैं तुम्हारी योग्यता स्वीकार कर लूंगा। अर्जुन थोड़ा घबराया, क्योंकि वह युद्ध में प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन परी ने धीरे से कहा, डरो मत, तुम अपनी बुद्धिमानी से जीत सकते हो। लड़ाई शुरू हुई। योद्धा तेजी से अर्जुन पर झपटा, लेकिन अर्जुन ने उसकी गति को समझते हुए चतुराई से बचाव किया। अर्जुन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मैदान में बिखरे हुए पत्थरों का उपयोग करते हुए योद्धा को बार बार गिराया। कुछ देर बाद अर्जुन ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने योद्धा की आंखों में मिट्टी झोंक दी और उसके संतुलन का फायदा उठाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जोरदार तालियां बज उठी। राजा ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा और कहा, तुमने युद्ध में शक्ति के बजाय बुद्धि का उपयोग किया। यह एक अच्छे शासक का गुण है। अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया था। राजा ने राजकुमारी से कहा, बेटी, अब तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम इस युवक से विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में सम्मान और आकर्षण दोनों थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ पिताजी। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं इस विवाह के लिए सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें अंतिम चुनौती पार करनी होगी। राजा ने अर्जुन को एक विशाल किले में भेजा, जहाँ एक जादुई दरवाजा था। राजा ने कहा, अगर तुम्हें सच में मेरी बेटी से विवाह करना है तो तुम्हें इस दरवाजे को बिना किसी बाहरी मदद के खोलना होगा। अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। यह दरवाजा किसी भी सामान्य दरवाजे की तरह नहीं था। उस पर रहस्यमयी शिलालेख थे
और कोई कुंजी नहीं थी। अर्जुन ने परी की ओर देखा। परी ने केवल मुस्कुरा दिया और इशारा किया कि उसे खुद ही हल निकालना होगा। अर्जुन ने दरवाजे पर लिखे संकेतों को पढ़ा और ध्यान दिया कि एक शिलालेख पर लिखा था, केवल वही व्यक्ति इस दरवाजे को खोल सकता है जिसके दिल में सच्चा प्रेम और निस्वार्थता हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और राजकुमारी के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। राजा चकित रह गए। उन्होंने कहा, तुमने मेरी हर परीक्षा पास कर ली, अब मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। सभी लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन परी अभी भी चुप थी। तभी राजा ने परी की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है कि तुम भी अपना रहस्य बताओ। अर्जुन ने आश्चर्य से परी की ओर देखा। आप कौन हैं? परी मुस्कुराई और बोली, मैं इस राज्य की संरक्षक हूँ। यह सब पहले से ही नियति में लिखा था। अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चे हृदय के कारण तुम्हें यह वरदान मिला है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अर्जुन ने परी को धन्यवाद दिया। राजा द्वारा अर्जुन को परीक्षाओं में सफल मानने के बाद पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। महल को सोने चांदी की रोशनी से सजा दिया गया था। हर गली में ढोल नगाड़ों की गूंज थी और लोग नाच गाकर इस शुभ अवसर को मना रहे थे। राजकुमारी का श्रृंगार किया जा रहा था। वह राजमहल के सबसे सुंदर वस्त्रों में सजी थी और उसकी सुंदरता अप्सराओं को भी मात दे रही थी। अर्जुन को भी राजसी वस्त्र पहनाए गए जो उसे एक सच्चे राजकुमार जैसा बना रहे थे। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा था जिसका आभास किसी को नहीं था। राजमहल के एक अंधेरे कोने में एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में जलन और नफरत थी। यह अर्जुन कौन होता है राजकुमारी से विवाह करने वाला? उसने गुस्से में कहा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का पुत्र विक्रांत था। विक्रांत राजकुमारी से विवाह करना चाहता था ताकि वह अगला राजा बन सके, लेकिन अर्जुन के आ जाने से उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, हमें इस अर्जुन को रास्ते से हटाना होगा। प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, धैर्य रखो पुत्र, हम कुछ ऐसा करेंगे कि यह विवाह ही न हो सके। विक्रांत और उसके पिता ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने महल के रसोइयों को बुलाया और कहा, राजा के लिए आज विशेष प्रसाद बनाया जाएगा, उसमें हमारी बताई गई सामग्री डालना मत भूलना। रसोइये अनजान थे कि वे राजा के लिए विष तैयार कर रहे थे। शादी के ठीक पहले जब राजा ने प्रसाद ग्रहण किया तो अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली और दर्द से कराहने लगे। महल में हड़कंप मच गया। राजवैद्य को बुलाओ, सैनिकों ने दौड़ते हुए कहा। राजवैद्य तुरंत पहुंचे और राजा का परीक्षण किया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजा को विष दिया गया है। महल में चीख पुकार मच गई, लेकिन तभी परी ने आगे बढ़कर कहा, राजा को बचाने का एक तरीका है। सभी लोग परी की ओर देखने लगे। परी ने अपनी हथेली खोली और उसमें से एक जादुई चमकती हुई बूंद प्रकट हुई। उसने राजा के मुंह में वह बूंद टपकाई। कुछ क्षणों के भीतर ही राजा की हालत स्थिर होने लगी। राजा ने अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, जैसे मैं मृत्यु के दरवाजे तक जाकर लौटा हूँ। अब सभी की निगाहें उस पर थीं जिसने यह घिनौना काम किया था। परी ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए रसोइयों के मन में झांका। कुछ ही क्षणों में सच्चाई सामने आ गई। रसोइयों ने कांपते हुए कहा, महाराज, हमें माफ करें, हमें प्रधानमंत्री ने मजबूर किया था। सभी लोग हैरान रह गए। राजा के आदेश पर सैनिकों ने तुरंत प्रधानमंत्री और विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमें क्षमा करें, हमने केवल अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यह योजना बनाई थी। राजा का चेहरा कठोर था। उन्होंने कहा, विश्वासघात की कोई क्षमा नहीं होती, तुम्हें राज्यद्रोह का दंड मिलेगा। राजा ने विक्रांत और उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा दे दी। अब महल में एक बार फिर खुशी लौट आई थी। शादी का आयोजन दोबारा शुरू हुआ। अर्जुन और राजकुमारी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, लेकिन जब रात का अंधेरा छाने लगा तो परी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ परी, तुम चिंतित क्यों हो? परी ने गंभीर स्वर में कहा, अभी जो हुआ वह केवल एक शुरुआत थी। एक असली खतरा भी छिपा हुआ है और वह हम सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। अर्जुन ने चौंक कर पूछा,
क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? परी ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। विवाह के कुछ दिन बाद अर्जुन और राजकुमारी जब महल में थे तभी एक रहस्यमयी संदेश आया। संदेश एक काले रंग की चिट्ठी में लिखा था, तुम सोच रहे हो कि संकट टल गया है, लेकिन असली युद्ध अब शुरू होगा। तैयार रहो अर्जुन। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यह किसका संदेश हो सकता है? परी ने संदेश को गौर से देखा और उसकी आंखों में चिंता थी। यह किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं भेजा है, यह किसी अज्ञात शक्ति का संकेत है। अब अर्जुन और परी को यह समझ में आ चुका था कि महल में अभी भी कोई छिपा हुआ दुश्मन है जो उनसे बदला लेना चाहता है। राजमहल में अर्जुन और राजकुमारी के विवाह को कुछ ही दिन बीते थे। चारों ओर खुशियां थीं, लेकिन अर्जुन के मन में अब भी उस रहस्यमयी चिट्ठी का भय बना हुआ था। चिट्ठी में लिखा था, संकट टल नहीं, अब शुरू होगा। तैयार रहो अर्जुन। राजा भी इस संदेश को पढ़कर चिंतित हो गए थे। परी ने कहा, यह साधारण व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश नहीं है, यह किसी बहुत शक्तिशाली दुश्मन की भविष्यवाणी है। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन यह दुश्मन कौन हो सकता है? हमने विक्रांत और उसके पिता को जेल में डाल दिया था। परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं यह महसूस कर सकती हूँ कि यह ताकत हमसे कई गुना ज्यादा भयावह है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, तभी अचानक चारों ओर एक काली धुंध फैलने लगी। सैनिकों ने देखा कि महल के द्वार पर कोई अजीबोगरीब छायाएं घूम रही थीं। एक सैनिक ने डरते हुए कहा, यह कौन है? क्या कोई दुश्मन हमला करने आया है? तभी हवा में एक गहरी आवाज गूंजी, तुम लोग अब तक नहीं समझे कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अचानक महल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और एक रहस्यमयी काला धुआं अंदर घुसने लगा। राजा ने घबरा कर कहा, यह कैसा जादू है? परी ने अपनी जादुई शक्ति से धुंध को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह जादू को चीरते हुए आगे बढ़ता गया। कुछ ही क्षणों में धुंध के बीच से एक लंबे कद का काले वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति निकला। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे पहचाना परी? परी ने डरते हुए उसकी ओर देखा और चौंक कर कहा, नहीं, यह असंभव है। राजा और अर्जुन भी चकित थे। राजा ने पूछा, कौन हो तुम और हमारे महल में क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति हंस पड़ा और कहा, मैं हूँ कालदूत। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बंदी बना दिया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अर्जुन ने तलवार निकाल कर कहा, जो भी हो, अगर तुम हमारे राज्य के लिए खतरा हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन कालदूत ने केवल हाथ उठाया और अर्जुन हवा में उछलकर दूर जा गिरा। राजकुमारी चीख उठी, अर्जुन! परी ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? कालदूत ने अपनी आंखें लाल कर लीं और कहा, मैं यहाँ तुम्हारे राजा को मारने और इस राज्य को अपने नियंत्रण में लेने आया हूँ। कालदूत ने हाथ उठाया और महल की दीवारें दरकने लगीं। राजा घबरा कर बोले, इससे पहले कि यह सब कुछ नष्ट कर दे, हमें इसे रोकना होगा। अर्जुन उठ खड़ा हुआ और उसने परी की ओर देखा, हमें मिलकर लड़ना होगा। परी ने सिर हिलाया और अपनी जादुई शक्ति अर्जुन के शरीर में डाल दी। अब अर्जुन की तलवार सुनहरी चमक से भर उठी। कालदूत ने हंसते हुए कहा, क्या तुम लोग सोचते हो कि मुझे रोक सकते हो? अर्जुन ने तलवार घुमाई और कहा, आज तेरा अंत होगा कालदूत। अब युद्ध शुरू हो गया था। कालदूत ने आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। अर्जुन अपनी जादुई तलवार से उन गोलों को काट रहा था, लेकिन तभी कालदूत ने एक बड़ा हमला किया और अर्जुन महल की दीवार से टकरा गया। राजकुमारी ने घबरा कर कहा, अर्जुन उठो। अर्जुन खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार कालदूत के सीने में घोंप दी, लेकिन कालदूत जोर से हंस पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? उसने अर्जुन को जोर से धक्का दिया और अर्जुन दूर जाकर गिर पड़ा। अब कालदूत राजा की ओर बढ़ने लगा। राजकुमारी घबरा कर बोली, कोई इसे रोको। तभी परी ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक आसमान से बिजली चमकी और कालदूत पर गिर पड़ी। कालदूत दर्द से चीखने लगा, नहीं नहीं, लेकिन परी ने अपनी जादुई शक्ति और तेज कर दी। अब कालदूत धीरे धीरे जलने लगा और अंत में वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। कालदूत के मरते ही महल की दीवारें ठीक हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया। राजा ने राहत की सांस ली और कहा, हम बच गए। लेकिन परी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब मेरी शक्ति खत्म हो रही है, मेरा समय आ गया है।
अर्जुन और राजकुमारी रोने लगे। परी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और ये कहते ही परी स्वर्ण रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। कुछ महीनों बाद राजा ने घोषणा की कि अब अर्जुन और राजकुमारी राज्य के नए शासक होंगे। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। अर्जुन और राजकुमारी ने मिलकर यह प्रतिज्ञा ली कि वे अपने राज्य को कभी किसी अंधकार में नहीं डूबने देंगे।